नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। बात करें हाल की तो हमें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स हमें 14 अगस्त को देखने को मिले थे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को स्टॉक मार्केट की हमें छुट्टी देखने को मिली थी। तो 16 अगस्त को जैसे ही बाजार खोलेंगे तो आपको इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और एक पीएसयू स्टॉक है। बात करें इस स्टॉक की तो 14 अगस्त को हमें 0.90% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की तो 4,658.90 पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, अगर आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल में 138% से ज्यादा की रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे तो 1328% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए है। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में जरूर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटली भी ये स्टॉक हमें काफी धमाकेदार देखने को मिलता है। बात करें इस स्टॉक से जुड़ी हुई तो आपसे कई बड़ी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसको टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको हाल के शेयर के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। स्टॉक के टेक्निकल हमें इस समय कैसे देखने को मिल रहे हैं, क्या इस स्टॉक में करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है या नहीं, और इसके क्वार्टर वन के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो काफी खास होने जा रही है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली भी देख लेते हैं स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 4661 रुपए के आसपास हमें यह स्टॉक चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में यह शानदार तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में यह हमें नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है या गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो स्टॉक लगभग 18% हमें अपने हाई से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि क्या इस स्टॉक में यह 18% की गिरावट हो चुकी है तो खरीदारी की जाए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आप पहले इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को देख लें तभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में इस समय हमें गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है स्टॉक में यह गिरावट आपको और भी देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो ग्रीन ईएमआई में जिग-जैग कर रहा हूँ यह इसका 100 डे का ईएमआई है। अगर हम बात करें इसकी तो यह हमें 4515 रुपए पर देखने को मिलता है। तो बात करें इसमें अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आप चाहते हैं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना तो आप इस स्टॉक में 4515 रुपए का एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चलते और गिरावट देखने को मिले। तो आप इसमें 4515 रुपए का एसएल लेकर के काम करें जिससे कि यह स्टॉक और नीचे आए तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर पाए। बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो आपको मैं बताना चाहूंगा आप इसके पहले क्वार्टर वन के नंबर्स को देख लें, उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इसे करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं और हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से तेजी भी देखने को मिले तो आप फिर भी इस स्टॉक में 4515 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। अगर आपको 4515 रुपए से नीचे यह स्टॉक दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें आरएसआई की तो 40.49% हमें देखने को मिलती है, तो यह 50 से भी हमें कम देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक इस समय हमें चार्ट पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है और हो सकता है यह स्टॉक अगर आपको गिरावट में देखने को मिला तो यह इसके 200 डे की मूविंग एवरेज तक भी आपको आता हुआ देखने को मिले। बात करें इसके 200 डे की मूविंग एवरेज की तो यह 3840 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहें तो आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर ले और स्टॉक में जो है गिरावट है इसको थोड़ा कम होने दे या इसकी गिरावट को थमने दे, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले। तो फ्रेंड्स, आपको मैं टेक्निकली यही बताना चाहूंगा कि स्टॉक थोड़ा चार्ट पर हमें वीक नजर आ रहा है और उसके क्वार्टर वन के नंबर्स पर भी काफी निर्भर करता है। अगर नंबर्स अच्छे देखने को मिले तो स्टॉक में यहाँ से आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है और नंबर्स अगर हमें खराब देखने को मिले तो इसमें आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, रिटर्न्स में आपको दिखाई चुका हूँ। एक पीएसयू स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई दिक्कत है, लेकिन आपको एक चीज को समझना होगा, स्टॉक मार्केट में हर समय इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। यह बात अगर आप समझते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में
अपनी जो रिटर्न परसेंटेज है उसको अच्छा कर पाते हैं। तो स्टॉक में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के ही कंटिन्यू करें, क्योंकि हो सकता है स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट भी देखने को मिले। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 3,11,763 करोड़ हमें देखने को मिलता है। करंट प्राइस 4,662 के आसपास देखने को मिलता है। हाई को अगर आप देखेंगे तो 5,675 हमें देखने को मिलेगा और लो इसका 1,768 रुपए। स्टॉक का पी देखिएगा आप, क्या शानदार हमें इसके वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री पी को देखें तो 83.6 देखने को मिलता है और स्टॉक के पी 37.9 हमें देखने को मिलता है। तो बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। पीजी रेशियो की बात करें तो यह भी शानदार देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कोई हमें ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रखें और स्टॉक में अगर आपको कोई गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना शुरू करें। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप इसका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी हमें बड़े चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो मार्च 24 में 71.64% हमें देखने को मिलते थे। जून क्वार्टर में भी है 71.64% ही हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में हमें कोई चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप FIH को देखिएगा, यह 12.42% देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 11.68% हो गए। तो बात करें FIH की तो FIH ने अपनी हिस्सेदारी को जून क्वार्टर में कम किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें DIH की तो आप देखिएगा DIH इसमें 9.58% देखने को मिलते थे, जो कि घट करके 8.81% हो गए। तो DIH ने भी अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बात करें इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो 6.36% से बढ़कर के 7.86% हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें प्रमोटर्स तो प्रमोटर्स अनचेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। FIH ने हिस्सेदारी को कम किया है, DIH ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। तो फ्रेंड्स आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। FIH और DIH ने इस स्टॉक में बिकवाली की है, तो आप इस बात को भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रखें। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के क्वार्टर 1 के नंबर्स की, तो नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके नंबर हमें 14 अगस्त को देखने को मिले। बात करें 15 अगस्त की तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के चलते हमें छुट्टी देखने को मिली है और 16 अगस्त को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इसके नंबर्स के चलते स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक में तो आप काम करते समय सावधानी बरतें। इसके नंबर्स को लेकर के बाजार रिएक्ट कैसा करता है यह देखने वाली बात होगी। बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो नंबर्स हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। बात करें मार्च 24 से जून 24 के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स 14,769 करोड़ रुपए से गिर करके 4,348 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी गिरावट हमें इनकी नेट सेल्स में देखने को मिल रही है। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेल्स में इनकी कम होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो आप देखिएगा 5,896 करोड़ रुपए से गिर करके 994 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है। तो इसमें भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आप यहाँ नेट प्रॉफिट को देखिएगा 4,292 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट कम होकर के 1,436 करोड़ रुपए बचे हैं। तो नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो 64.18 से कम होकर के 21.47 हो गया। तो EPS में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें हाल की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफी वीक नजर आ रहे हैं या बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस कही जा सकती है अगर हम मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यानी कि जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में हमें 11% की जंप देखने को मिलती है। EBIT में 13% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट में 76% की जंप देखने को मिलती है। EPS की बात करें तो 76% की जंप हमें EPS में भी देखने को मिलती है। तो बात करें हाल की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं या ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस हमें डाउन होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक टेक्निकली भी चार्ट पर हमें थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है और इसके नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी हमें वीक ही नजर आ रहे हैं। और बात करें PSU स्टॉक की तो इस समय हमें बाजार में काफी उठापटक के चलते PSU स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप हाल के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखें और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले तो आप जल्दीबाजी में एक साथ खरीदारी ना करें, थोड़ा थोड़ा इस स्टॉक में खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो मुझे यही खास अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।